कृष्ण भक्ति की अविरल धारा सदियों से प्रकृति में बह रही है। एक नहीं करोड़ों भक्तों ने इसका रसपान किया। कोई सुदामा हुआ तो कोई मीरा और कोई राधा। इसी बांके बिहारी के प्रति निष्ठा का परिणाम दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। इसी भक्ति के रस का पान हमीरपुर की रहने वाली एक महिला कर रही है, जिसने अपने लड्डू गोपाल का सांदीपनी आश्रम की भांति स्कूल में एडमिशन करा दिया। वो इसके लिए बकायदा हर माह 2000 रुपए फीस भी अदा करेंगी। इतना ही नहीं, लड्डू गोपाल के लिए एक केयर टेकर भी लगाई है, जो लड्डू गोपाल की देखरेख करेंगी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि कन्हैया, बाल गोपाल, गोपाला, मुरलीधर, नंदलाला, कान्हा और लड्डू गोपाल। इनमें सबसे खास लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करने का अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से लड्डू गोपाल की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही जातक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिन्हें कान्हा ने लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन दिए थे। तभी से माना जाता है कि इस रूप में भगवान भक्ति के जरिए जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू गोपाल की भक्ति ऐसी ही है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। इन्हीं में एक नाम और शामिल हो गया है, हमीरपुर के थाना जलालपुर के भेड़ी गांव निवासी गुड़िया। वो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हैं, अपने बेटे की तरह ही दुलार करती हैं, नाश्ता कराती हैं, भोजन खिलाती हैं और अब उसने बकायदा अपने लड्डू गोपाल का एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला भी कराया है। वो इसके लिए 2000 रुपए प्रति माह फीस जमा करेंगी। इसके अलावा उन्होंने आरती नाम की महिला को अपने लड्डू गोपाल का केयर टेकर भी रखा है, जो प्रतिदिन उन्हें रिक्शे में स्कूल ले जाएंगी और स्कूल से वापस लाएंगी। गुड़िया अपने लड्डू गोपाल की भक्ति में इतनी लीन है कि उसने स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग, टिफिन, कॉपी किताबें, पानी की बोतल समेत अन्य सारा सामान भी खरीदा है। वहीं अब इस महिला की लड्डू गोपाल के प्रति ये दीवानगी जो भी सुन रहा है, वो दंग हुए बिना नहीं रह रहा। जिन्होंने उनका एडमिशन किया है, मैं उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लड्डू भैया ने हमारे एडमिशन लिया है और आई होप कि लड्डू भैया यहाँ जितने भी लड्डू गोपाल हैं सबके साथ बहुत ही एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ उसमें सिखाएंगे और उनसे सीखेंगे। लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में मानने वाली गुड़िया बताती हैं कि लखनऊ के चिन्हट में रहती हैं। उनके एक भी संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मान लिया है। उन्होंने उनका नाम लड्डू भैया रखा है, जो अभी 2 वर्ष के हैं। एक बच्चे की तरह वो उनकी देखरेख कर रही हैं और पूरा ख्याल रख रही हैं। उन्होंने लड्डू भैया के नाम से एक चैनल भी बनाया है, जिसमें सारे दिन की गतिविधि को शेयर करती हैं। लड्डू भैया का एडमिशन कराने का मतलब ये था, पहले वो मेरे साथ रहते थे तो मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं उनके साथ खुश थी, वो मेरे साथ खुश थे। माँ बेटे का प्यार था दोनों का। फिर मेरा अटेंडम गांव जाना हुआ, तो मैं जब गांव गई तो मेरी भतीजी है यीशु, तो उसके साथ वो रहने लगे और खेलने लगे। वो भी बहुत प्यार करती है उनसे और वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहन से, यीशु से। तो वो कम से कम 15 दिन मतलब दोनों साथ में रहे, तो एक दूसरे से मतलब ही मिल गए। और कहने को तो कहते हैं कि भगवान थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनका रिएक्शन देखा था, वो उसके साथ बहुत खुश रहते थे, खेलते थे, वो मालिश भी करती थी, खिलाती भी थी, सब कुछ करती थी। उसके बाद मुझे यहाँ लखनऊ आना पड़ा। जब मैं लखनऊ आ गई तो उनका फेस मतलब अजीब हो गया, इमोशनल हो गए और वो मुस्कान नहीं थी जो पहले थी, यीशु के साथ जब रहते थे तब थी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने सोचा यीशु से वीडियो कॉल में बात कराती हूँ, तो मैंने जब बिट्टू से वीडियो कॉल में बात कराई तो उनके फेस का मतलब चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, अच्छे लगने लगे, हंसने लगे। फिर मैंने सोचा कि इनको बिट्टू की कमी महसूस हो रही है। तो बस यही हुआ कि जब सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं और बिटोली का भी एडमिशन हो गया था, मैंने कहा चलो इनको बच्चों के साथ जब खुशी मिलती है तो मैं इनका भी एडमिशन करा देती हूँ। भगवान के प्रति गुड़िया की इस अगाध श्रद्धा का रसपान अब स्कूल का स्टाफ तो कर ही रहा है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी लड्डू गोपाल को अपना मित्र मानकर खूब दुलार कर रहे हैं। भक्ति की इस शक्ति के दर्शन हम आज आपको करा रहे हैं कि कैसे संतान की चाह रखने वाले अपने ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। हमीरपुर से संवाददाता अमित मिश्रा के साथ स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।